मनुष्य को पुरुषार्थ से वंचित नहीं रहना चाहिए। निरंतर जब तक हमारे शरीर के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, समझ है, समय है, तब तक हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भगवान ने हमको ये सब चीज़ दी है। अब दी है तो इसका ठीक ठीक उपयोग हो। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि दो ऐसे उदाहरण हमारे सामने, एक कथा के रूप में, एक व्यक्ति के अपने अनुभव के रूप में। एक व्यक्ति था, वो अपनी कुम्हार था। उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी कला थी, खास करके घड़े को बनाने की। इतने सुंदर घड़े बनाता था कि लोग देख करके दंग रह जाते थे, और उस घड़े से जो कीमत मांगते थे लोग उसको दे देते थे। बहुत पैसा कमाया, उनकी अवस्था हो गई। फिर उसने सोचा कि पैसे तो है, कोई ज़रूरत इतनी है नहीं कमाने की, क्यों न वैसे इसको बंद करके अपने आराम से रहूं। तो ऐसा सोचने के बाद कुछ समय तक उसने ऐसे ही सोचा कि एकदम मन में आया कि आखिर मैं खाली बैठा हूँ, मेरे पास समय है, मेरे को भगवान ने कला दी है, मेरे पास सामर्थ्य है, तो इसका उपयोग मैं अपने लिए करूं। कोई ज़रूरी नहीं दूसरों के लिए क्यों ना करूं। इस काम को मैं दूसरों को सिखाऊं, और उसके साथ साथ इस काम से जो कुछ भी मुझे लाभ होता है वो गरीबों में बांटता रहूं। तो इस प्रकार से उसके मन में भाव आया और अपने काम को पुनः शुरू कर दिया। तो इसका प्रभाव हुआ कि बहुत से लोगों को इसका लाभ हुआ। एक समय की बात है, अपने आश्रम के सेवक तिवारी जी, गुरुदत्त तिवारी जी, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे, इंजीनियर थे, और जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, और भगवान की कृपा से उनको काम में सफलता मिली। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया और लोगों को रोजी रोजगार भी दिया। 150 से 200 आदमी उसके वहाँ पर कंपनी में काम करते थे। इनकी अवस्था हो गई, अब काम में उसकी रुचि नहीं रही। सोचा एक बार क्यों न इसके काम को बंद कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अपने सामने इतने लोग हैं जो मेरे साथ रहकर ईमानदारी से काम किया है, जिसके फलस्वरूप में आज फला फूला, लोगों ने मेहनत किया, उनका भविष्य क्या। यदि मैं काम करूंगा तो कहाँ जाएंगे, और वहाँ उसको काम अच्छा मिले न मिले, मालिक अच्छा मिले न मिले, क्यों न मैं इसको बरकरार रखूँ। मेरे को एक पैसे की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मिलेगा तो उन लोगों को तो मिलेगा। इस दृष्टि से उन्होंने काम को अपना फिर से प्रारंभ किया, और जीवन भर वो काम करते रहे इस प्रकार से, और लोग बड़े प्रसन्न थे उनके पास रह करके। अपने परिवार के रूप में उसको रखते थे, हर प्रकार की सुविधा देते थे, लेकिन भगवान ने उसको कमी किसी प्रकार की नहीं। कम से कम पैसे के मामले में तो उसको कोई कमी नहीं थी, है ना। लेकिन यश उनको बहुत मिला, यश बहुत अच्छा मिला। जहाँ जाते थे वहाँ लोग उसकी तारीफ़ करते। और हमने भी अपने जीवन में देखा, आश्रम के जीवन में, कि इतने भला मानस शायद कोई मिले, है ना। हर बात में दूसरों का भला सोचता था, हर बात में, और कभी ये नहीं सोचा कि मेरा इसमें नुकसान होगा, मेरे को क्या फ़ायदा होगा। हर वक्त दूसरे के भले की बात भी सोचते हैं, जहाँ तक अपने पैसे लगा कर भी दूसरों का काम करते रहे। तो इस प्रकार के काम करने से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। और मैं भी इसे सोचता हूँ कि अच्छा, मान लो कि अवस्था हो गई है, ज़्यादा काम शरीर में करने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं।
परिणाम ये होता है कुछ लोगों को लाभ तो हो रहा है ना। अपने को संतोष होता है और दूसरों को लाभ होता है, तो बहुत बड़ा लाभ है। तो मनुष्य को अपने प्रयत्न से विरत नहीं होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर काम नहीं करता लेकिन मन काम करता है। तो मन से जब हम काम करते हैं तो उसका फल कहीं और अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर भावना होती है। जब हम मन से कोई काम करते हैं तो शरीर की अपेक्षा मन की भावना बड़ी प्रबल होती है, और उस प्रबल भावना से प्रबल संकल्प से व्यक्ति का भला होता है। उससे हमें आत्मसंतोष मिलता है और हमारा समय भी अच्छा बीतता है, यश भी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि व्यक्ति को हर संभव अपने काम से कभी विरत नहीं होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कुछ व्यक्तियों को, जैसे कि आप, भगवान ने शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, धन दिया, यश दिया है, लेकिन छोटे से भय के कारण और एक दो ऐसी घटनाओं के कारण हम अपने पैर को पीछे खींच ले भी वो ठीक नहीं होता है। मैंने देखा कि नुकसान भी होता है, कभी कभी कुछ लोग वैसे धोखा भी दे जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं होता है कि हम हार गए। होता है, संसार के अंदर घटनाएं होती रहती है, उस घटनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़े, हमारे उत्साह पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा उत्साह निरंतर लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकेंगे, है ना। और हमारे जाने के समय एक ऐसा संतोष होगा कि जो कुछ भी मैंने किया अच्छा किया है। तो ऐसी बात ध्यान में रख करके हमें कर्म करना चाहिए।